आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। और सभी भाई बहन जो भी हैं, सभी थोड़ी सी जो वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से समझिए सारी चीज़ को, क्योंकि आपकी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ रही हैं। सिलेबस आपका चल रहा है, लेकिन आज मैं इस तरह के कॉमन टॉपिक पर बात करूँगा जो फोर्थ सेमेस्टर यानी कि बीए सेकेंड ईयर वाले और सेकंड सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर वाले, दोनों के लिए ही वो टॉपिक कॉमन है। दोनों को ही उन चीज़ों में से आना है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर बात करूँगा मैं। देखिए कि फर्स्ट ईयर वाले जो सेकंड सेमेस्टर है आपकी, उसमें क्या है, बुक है जिसमें एक कहानी है और एक आपकी उपन्यास है। आपके सिलेबस में 8 कहानी है और एक उपन्यास है, ग्लोबल गांव के देवता, जो कि फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है। और उधर बीए पार्ट सेकंड ईयर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर जो है आपका, उसमें आपको जो फोर्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसमें से आपको कुछ एकांकी है और एक नाटक है आपका, नहीं क्या, जिसका नाम कमल है, और आपकी उत्सर्ग है, सीमा रेखा है, महाभारत की सांझ है, अपनी खबर आत्मकथा है। ये सारी चीज़ें, कुछ यात्रा वृत्तांत है, तो कोई रेखा चित्र है, तो कोई संस्मरण है, कोई रिपोर्टाज है। तो इन सारी चीज़ों में जो आपकी एकांकी की बुक है और आपके नाटक की है, इधर कहानी की बुक है और इधर उपन्यास की है। तो एक बात ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन 100% तात्विक समीक्षा वाला जो पूछा जाता है कि तात्विक समीक्षा कीजिए, या तत्वों के आधार पर समीक्षा, चाहे वो उपन्यास की समीक्षा हो, चाहे वो नाटक की समीक्षा हो, चाहे वो कहानी या फिर एकांकी की समीक्षा हो, सारे के सारे चारों ही चीज़ों कॉमन पॉइंट होते हैं आपके, जिसमें तत्व रखे जाते हैं। तो देखिए वो तत्व जो हैं कौन कौन से हैं। अब इसमें हिंदी साहित्य में आपके दोनों ही चीज़ें हैं। इधर तो क्या है, बीए सेकेंड ईयर, सॉरी बीए क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में है। और इधर क्या है, फोर्थ सेमेस्टर, बीए आपका क्या है, फोर्थ सेमेस्टर। अब ये फोर्थ सेमेस्टर जो है इसमें आपको क्या है, दोनों का ही कॉमन है, इसमें भी आना है और इसमें भी आना है। तो फोर्थ इसमें आपको क्या है, एकांकी है और क्या है, आपके नाटक है। और भी सेकंड सेमेस्टर में आपकी क्या है, कहानी है और क्या है, उपन्यास है, उपन्यास। तो देखिए इसके और इसके, इन दोनों चीज़ों के क्या हैं, तत्व हैं। दोनों चीज़ों के तत्व हैं, दोनों चीज़ों के क्या हैं, तत्व हैं। अब इन तत्वों के आधार पर आपसे समीक्षा करवाई जाती है। तत्वों के आधार पर आपसे समीक्षा करवाई जाती है। आपसे पूछा जाता है कि कहानी को तत्वों के आधार पर, कोई भी कहानी XYZ उसका नाम लिया जाता है, उसी को रख के तात्विक समीक्षा की जाती है तत्वों के आधार पर। और इधर उपन्यास की तात्विक समीक्षा की जाती है। तो कहानी की तात्विक समीक्षा, उपन्यास की तात्विक समीक्षा में तत्व समान होते हैं, ध्यान रखना। और ये ही तत्व आपको एकांकी नाटक में 6 नंबरिंग तक समान होते हैं, क्योंकि एकांकी और नाटक दृश्य विधा में आते हैं और कहानी और उपन्यास सिर्फ लेखन विधा में है। तो एकांकी और नाटक में आने से क्या है कि 2-3 तत्व बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये दृश्य का, ये दृश्य का नाटक, एकांकी और नाटक। क्योंकि नाटक 1 अंक से 3 अंक तक होता है ना, 3 अंकों में जिसे अपन कहते हैं कि दृश्य का विधान होता है, तो 1 अंक में 3-3 दृश्य होते हैं, तो बढ़ जाता है। उसके एवज में एकांकी छोटी होती है, लेकिन तत्व दोनों के समान होते हैं। उसमें
एक एक तत्व का डिफरेंस है। जैसे एकांकी में संकलन त्रय चलता है, जबकि नाटक में संकलन त्रय नहीं चलता है। उसमें क्या है, अभिनेता और जो मंच का दृश्य विधान है वो चलता है। तो देखिए इन सबका कॉमन ये तत्व है, ये दोनों तत्व हैं। चाहे आपसे तत्व कहानी का पूछा जाए, चाहे उपन्यास का पूछा जाए, चाहे एकांकी का पूछा जाए, चाहे नाटक के पूछे जाए, समान तत्व हैं। इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको कई बार हर चीज़ बताई हैं। तो थोड़ा सा यहाँ भी उस चीज़ को गौर कर लेना। देखिए तत्व कौन से हैं, जो तत्व है, चाहे वो कहानी उपन्यास हो, चाहे वो एकांकी। नाटक, उपन्यास, कहानी और एकांकी कौन कौन से तत्व हैं? पहला तत्व आपका क्या आता है? कथानक आता है। दूसरा तत्व आपका क्या आता है? संवाद शैली आता है। संवाद शैली। और तीसरी चीज का आती है पात्र चित्रण आता है। पात्र चित्रण आता है। और चौथी चीज क्या आती है? भाषा शैली। चौथी चीज आपकी क्या आती है? भाषा शैली। और पांचवी चीज आपकी क्या आती है? देश काल वातावरण। देश काल वातावरण, देश काल वातावरण आता है। और छठी चीज आपकी क्या आती है? उद्देश्य आता है। ये 6 पॉइंट हैं आपके, जो आपको याद रखने हैं। भाई कहानी उपन्यास में पूछा जाए तो ये 6 पॉइंट हैं, और ये 6 पॉइंट भी एकांकी और नाटक में भी समाहित हैं। अगर आपसे कहानी उपन्यास जो बीए सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए भी ये तत्व हैं। कहानी उपन्यास की तात्विक समीक्षा कराई जाए या कहानी उपन्यास के तत्व पूछे जाए तो ये तत्व रहेंगे आपके। देखिए कथानक को दूसरे नाम से विषय वस्तु के नाम से जानते हैं। विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु। संवाद शैली को क्या बोलते हैं? कथोपकथन बोलते हैं। कथोपकथन। और पात्र चित्रण को क्या बोलते हैं? चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण बोलते हैं। ठीक है। कथानक विषय वस्तु जिसे अपन वर्ण विषय बोलते हैं। तो संवाद से भी कथोपकथन, इसका मतलब है कि संवाद कब होता है? जब 2 व्यक्ति बात करते हैं, और 2 व्यक्तियों में किनकी जरूरत पड़ती है? पात्रों की जरूरत पड़ती है। तो पात्रों का, चाहे वो कहानी है, चाहे नाटक है, चाहे उपन्यास है, चाहे वो एकांकी है, उन पात्रों को याद करना पड़ेगा, उनके नामों को याद रखना पड़ेगा। जब भी आप संवाद दिखा सकते हो कि किसने क्या चीज़ कहा है, उसका नाम लिखो, उसके द्वारा बोले हुए कथनों को लिखो, 2-2, 4-4 पात्रों का स्पष्टीकरण कर दो, किसने क्या बोला, आपका संवाद हो जाएगा। तो ये संवाद कथोपकथन होता है। कथोपकथन का मतलब होता है बोलने के बाद बोलना, क्योंकि 2 व्यक्ति हमेशा एक साथ नहीं बोलते, एक सुनता है, एक बोलता है, एक बोलता है, दूसरा सुनता है। तो फिर संवाद शैली हो जाती है। पात्र चित्रण का मतलब है चरित्र चित्रण। इसका मतलब जो भी पात्र है उन पात्रों के व्यवहार कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, वो सारी चीज़ें कब होगी? जब पात्रों का नाम होगा। इसका मतलब कि फला आदमी कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन जानने के बाद तो हम सब कुछ स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई इसका व्यवहार ऐसा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है। तो पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। भाषा शैली जो होती है ना, इस भाषा शैली में क्या होता है कि जो भी जो भी लेखक अपने समय के, चाहे वो एकांकी लिखे, नाटक लिखे, चाहे उपन्यास लिखे, चाहे कहानी लिखे, तो अपने समय की जो भाषा शैली है उसको इसमें रखता है। इसका मतलब भाषा सरल हो, सुबोध हो, स्पष्ट हो, प्रभावशाली हो। भाषा में कहीं जन भाषा का प्रयोग किया है, कहीं खड़ी बोली का प्रयोग किया है, कहीं मतलब जो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया, या फिर तत्सम जो तद्भव शब्द हैं उनका प्रयोग किया है, कहीं लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया है। वो सारी चीज़ें भाषा शैली जनसाधारण की होती है। आप ऐसी होनी चाहिए जो आम पब्लिक उसको समझ सके। देशकाल वातावरण का मतलब क्या होता है? देशकाल वातावरण का मतलब ये होता है कि जिस समय कहानी, उपन्यास, नाटक
एकांकी जो भी लिखी गई है उस समय का वातावरण कैसा था, वो सारी चीज़ को नोटिस करता है कौन, लेखक, और वो अपने उसमें दिखाता है। वो कैसे दिखाता है, इसका मतलब उस चीज़ को मैं अलग उदाहरण देके बताऊंगा, क्योंकि कोई भी लेखक हो, कोई भी आदमी हो, चाहे हम हो चाहे और कोई हो, जिस वातावरण में वो जिएगा उस वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर 100% रहेगा। तो आसपास के परिवेश, माहौल जो भी होता है ना, सारा कुछ वातावरण उसमें दिखाया जाता है। देश काल की वर्तमान स्थिति उसमें स्पष्ट की जाती है। उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है कोई भी कहानी कार हो, एकांकीकार हो, नाटक हो, कोई भी हो, जो भी लिखेगा, लिखने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उद्देश्य में अरे वो किस विषय को लेकर बात कर रहा है, किस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है, किन चीज़ों के विषय में वर्णन कर रहा है, किसके विषय में वो, अरे वो धर्म के विषय में बता रहा है कि राजनीति के विषय में बता रहा है कि मतलब जो सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति किसके विषय में बात करता है। आखिरकार उस लेखक का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य होता है हर किसी लेखक का। तो वो मैं बात करूँगा। तो यहाँ तक तो कहानी उपन्यास के अगर बीए पार्ट सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो देखें तो कहानी उपन्यास के ये तत्व हैं। आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है आपको, 2 नंबर में भी आपको पूछ सकता है कि कहानी उपन्यास के प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो यही नाम आपको लिखने हैं। लेकिन जब बात आती है अपनी बीए 4th सेमेस्टर की, तो 4th सेमेस्टर में आपके एकांकी और नाटक हैं। तो एकांकी नाटक के भी प्रमुख तत्व यही हैं, घबराना नहीं है। यही पूरे के पूरे एज इट इज नाम आएंगे, बशर्ते इनमें ध्यान क्या रखना होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ पूछी है, जो कहानी पूछी है, जो नाटक पूछा, जो उपन्यास पूछा, बस उसी का मैटर इनके अंदर रखा जाता है। अब देखिए यहाँ जब एकांकी अगर आपसे पूछता है तो एकांकी में यही तत्व रहेंगे, कोई फेरबदल नहीं होगा। एकांकी में तत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि एकांकी में तत्व कौन सा बढ़ेगा, जिसको अपन 7 नंबर पर रख क्या लिख सकते हो, संकलन त्रय। क्या रख सकते हो, संकलन त्रय। संकलन त्रय बढ़ जाएगा, क्योंकि संकलन त्रय ओनली किस में होता है, एकांकी में होता है, नाटक और कहानी में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो जहाँ एकांकी के तत्व पूछे जाए तो 6 ये और 7वां ये संकलन त्रय। संकलन त्रय का मतलब क्या होता है, अरे समय, स्थान और घटना जो है काल, वो एक ही साथ एक ही जगह दिखाई जाती है, इसलिए इसका नाम संकलन त्रय होता है। कोई भी एकांकी है वो जगह एक ही जगह सारी चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से दिखाई जाती हैं, इसलिए संकलन त्रय का विधान एकांकी में होता है। तो जहाँ एकांकी की पूछी जाए तो 6 तत्व ये हैं और 6ठा तत्व संकलन त्रय है। अगर इसमें और भी आप बढ़ो तो फिर इसमें क्या बढ़ जाता है, अभिनीयता। अभिनेता, अभिनेता, अभिनेता। अभिनेता का मतलब क्या है, अरे सीधी बात है कि जब दृश्य काव्य है और दृश्य काव्य क्या होता है, स्टेज पर प्ले किया जाता है, स्टेज पर प्ले किया जाएगा तो पात्रों की अभिनय, अभिनय का मतलब कला। अरे जो पात्र हैं वो कला दिखाएंगे, चाहे वो नाटक है चाहे एकांकी है, तो फिर अभिनेता भी इसमें आप लिख सकते हो। और क्या है, रंगमंच, रंगमंच, रंगमंचेता। तो ये रंगमंचेता और अभिनेता ये दोनों कौन, जहां आपसे नाटक के विषय में पूछा जाए कि नाटक के तत्व, तो नाटक के तत्व 6 ये रहेंगे और संकलन त्रय को हटा देना। जब नाटक का आपसे पूछा जाए तो संकलन त्रय को हटा देना और संकलन त्रय के अलावा अभिनेता और रंगमंचेता उसमें डाल देना। और एकांकी पूछी जाए तो उसमें अभिनेता मंचेता दोनों ही चलते हैं। नाटक में संकलन त्रय नहीं चलता है, ये केवल एकांकी में चलता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ रखना, ये कॉमन चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कॉमन चीज़ है जो बीए 2nd सेमेस्टर में आना है और बीए 4th सेमेस्टर में आना है, क्योंकि आपकी कहानी उपन्यास की बुक है, इधर एकांकी और नाटक की बुक है। तो कहानी उपन्यास एकांकी नाटक उनके समान तत्व होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता।
तत्वों के नाम मैंने लिखे हैं। कथानक जिसे विषय वस्तु कहते हैं, संवाद शैली जिसे कथोपकथन कहते हैं, और पात्र चित्रण जिसे चरित्र चित्रण कहते हैं, भाषा शैली, देशकाल वातावरण, उद्देश्य, संकलन त्रय, अभिनेता और रंगमंचता, ये आपको ध्यान रखना है। बस इसके अलावा आपको तत्वों के विषय में कुछ नहीं देखना, और डिटेल से मैं बात करूँगा तो फिर अलग से पूरी चीज़ों के लिए बताऊँगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी कहानी का नाम आए, समझ रहे हो आप, जो भी कहानी का नाम आए, जो भी कहानी आपसे XYZ पूछी जाए तो उसी के बारे में उसी का कथानक लिखना है, उसी का संवाद लिखना है। उपन्यास के विषय में पूछा जाए तो उपन्यास का कथानक लिखना है, उसी का संवाद लिखना है। इसका मतलब है कि एक चाहे कहानी पूछे, उपन्यास पूछे, एकांकी पूछे, चाहे नाटक पूछे, इन सब जो पॉइंट है ना, इन पॉइंटों में उसी चीज़ का जिक्र किया जाएगा जो आपसे पूछी जाएगी। मान लीजिए तात्विक उपन्यास की तात्विक समीक्षा करानी है तो सारे पॉइंटों में उपन्यास की बात आएगी। किसी कहानी की तात्विक समीक्षा करानी है तो कहानी की ही बात आएगी। किसी एकांकी की तात्विक समीक्षा करानी है तो जो एकांकी पूछेगा उसी के विषय में सारे पॉइंटों में जिक्र करना है। और नाटक के विषय में पूछेगा तो फिर उसके विषय में भी सारे, चाहे वो कथानक है, संवाद है, पात्र है, सभी चीज़ों में उसी से संबंधित मैटर आएगा। ये ध्यान रखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, वरना कोई बात नहीं, आप देखो पढ़ो। ठीक है, नमस्कार।